ये मैथमेटिक्स क्लास 10th एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 138. द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower. टावर की हाइट फाइंड करनी है हमने. ठीक है, तो यहाँ ये लेवल ग्राउंड का, ठीक है, ये टावर है, ये वाला टावर है. जब सन यहाँ पे था तो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहाँ दोनों पॉइंट मिलती हैं, वो टावर हो गया. ये एंगल चेंज हुआ फ्रॉम 60 डिग्री, पहले वाला एंगल 30 डिग्री, 40 मीटर, एंड इट इज ABCD. इट इज ABCD. ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है 9.8, फिगर 9.8. द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. Suppose करें कि सन यहाँ पे है, ठीक है. जब टावर का ये वाला टावर है, जब टावर का शैडो बनेगा तो इसी के यहाँ फुट पे बनेगा, ठीक है. जब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया इसने अपनी डायरेक्शन, सन ने डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ पे आ गया, ठीक. ये वाला एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक. जब चेंज करके यहाँ पे आ गया और डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री बना, ये वाला एंगल इसने बनाया 30 डिग्री, ठीक है. अब पहले शैडो यहाँ से तो शैडो 40 मीटर और लंबा हो गया, ठीक. तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट कितनी है, तो लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, ए बी हाइट ऑफ द टावर. तो लेट करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x मीटर के बराबर है. लेट बी सी इज इक्वल टू x, ठीक. देयरफॉर बी डी, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x + 40, ठीक है. उसके बाद में ये ट्राइंगल लेते हैं जो एंगल 60 डिग्री बना रही है. इन ट्राइंगल ABC, दिस साइड अपॉन दिस साइड, AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेजेंट 60 डिग्री, ठीक है. AB इज इक्वल टू BC टेजेंट 60. BC की वैल्यू x है, टेजेंट 60 की वैल्यू √3 है, एंड इट इज इक्वल टू √3x, ठीक है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ AB. लेट दिस बी द फर्स्ट वन. इसके बाद बड़ी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक. AB अपॉन दिस BD इज इक्वल टू टेजेंट 30 डिग्री, ठीक है. AB इज इक्वल टू BD टेजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक. तो BD की वैल्यू कितनी हमने लिखी है, x + 40 /√3. इट इज़ द वैल्यू ऑफ AB. लेट दिस बी द सेकेंड वन. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
दोनों को कंपेयर करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ये है हमारे पास, ये ए बी की वैल्यू √3x और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x + 40 बाई √3। √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 3x = x + 40। ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे 2x = 40, x = 20। ये x किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए बी इज √3x, ये फर्स्ट है, यहाँ पुट करें x = 20। सो ए बी = √3 × 20 और वी कैन राइट 20 √3। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 20 √3। इट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। The angle of depression of the top and the bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. ठीक है, ये ग्राउंड, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ये छोटी बिल्डिंग। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पैरेलल लाइन है, ये वाली भी पैरेलल लाइन है। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पहला एंगल टॉप ये दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री। अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा करें, ऐसे ही पैरेलल लाइन, ये वाली, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रा करें, ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। उसके बाद में दूसरा एंगल बनाया है इन्होंने 45 डिग्री टू द बॉटम। ये बॉटम वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाली लाइन यहाँ बॉटम पे, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी पी। ठीक, तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का। ठीक है, उसके बाद में द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, तो इसे करेंगे। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 45 बनाया, तो ये एंगल भी 45 बनेगा, 45 डिग्री का एंगल। ठीक, क्यों 45 बनेगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए 45 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस ए बी के बराबर है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी ए बी के बराबर ही होगा। ठीक, अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी दी है हमें, हम्म 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये वाली बिल्डिंग कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर टॉल और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास 8 मीटर टॉल हो गया। ठीक, अच्छा, ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये वाला बीच का एंगल है ना, ये 90, ये 45, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। थोड़ी डायग्राम थोड़ी गलत बनी है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होता है। ठीक, तो ये वाली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, ये सारा कुछ लिखना है। लेट ए बी द
क्या स्मॉल टावर है? एट मीटर टॉप बिल्डिंग है ए बी इन ट्राइंगल, चलो बड़ी ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, पी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री. So PC upon AC tan 45 is 1, so PC is equal to AC. ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, ठीक है. अच्छा, अब AC किसके बराबर है? PD प्लस दिस साइड, ठीक. तो AC इसे लिख लो x मीटर, ये डिस्टेंस लिख लो x मीटर. लेट PD इज इक्वल टू x मीटर, ठीक. सो PC किसके बराबर हो गया? x प्लस 8 इज इक्वल टू AC. दिस बी द फर्स्ट वन. अब इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDP, इन ट्राइंगल BDP. अच्छा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, PD अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है. अब PD अपॉन BD tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक. अच्छा, PD, ये वाली PD है x के बराबर, और BD, ये वाला BD जो है ना वो AC के बराबर है. BD इज इक्वल टू AC, सो BD की जगह हम AC लिख सकते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू √3, ठीक. तो ये AC, पहले केस में भी AC निकाला ना हमने, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3x इज इक्वल टू AC. लेट दिस बी द सेकेंड वन. यहाँ पे हमने लिखना है बिकॉज BD इज इक्वल टू AC, दोनों बराबर हैं. BD इज इक्वल टू BD थोड़ी PD, नहीं PD नहीं, PD बाई BD इज इक्वल टू AC. ये वाला BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, सो इट इज इक्वल टू √3x AC सेकेंड, ठीक है. BD इज इक्वल टू AC. इसके बाद ये वाला, ये x प्लस 8 इज इक्वल टू AC, और ये वाला AC के बराबर. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों AC के बराबर हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x, ठीक है. तो इसको इस तरफ ले जाएं, √3x माइनस x इज इक्वल टू 8. x कॉमन, इट इज √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1. इसे रेशनलाइज कर लें, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, दैन इट इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र, इट इज़ 3 माइनस 1, सो इट इज़ 8 √3 प्लस 1 बाई 2, 2 4 ज़ा 8, so it is equal to 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1. एक इसकी वैल्यू आई है x की, ये वाली वैल्यू x की. दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1, 4 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक. तो हमने क्या फाइंड करना है? ये x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, 4 √3 प्लस 1. तो इट इज PD. हमने फाइंड करना है PC.
height of the tower, it is PD plus DC. PD plus DC, PD की वैल्यू x प्लस DC, ठीक है। तो x की वैल्यू है 4√3 प्लस 1, DC की वैल्यू 8, तो ये बनेगा 4√3, ये 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 4√3। ठीक है। तो इसका 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 प्लस √3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया PC। PC मीन हाइट ऑफ बड़ी बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर इज 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3। उसके बाद में दोनों का डिस्टेंस भी निकालना है। ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये दोनों बराबर होते हैं। एंड वी नो AC इज इक्वल टू PC। AC और PC बराबर हैं, इसलिए AC किसके बराबर हो गया, सेम वैल्यू 4 3 प्लस √3। इट इज़ देयरफॉर द डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस between the two buildings is 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। तो ये थे 2 एग्जाम्पल की आप बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आई होंगी। थैंक यू।